लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्मा स्वरूप निष्फल कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्राथमिकता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से भी शिवजी ब्रह्मा संज्ञक ही हैं। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में ही निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुँचे, जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोला, शिव निर्णय। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुमने महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इन प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पत्थे में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाला स्तंभ को देखकर विस्मय पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धारण कर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चल पाया। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्होंने यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिवजी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिवजी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिवजी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख का जिससे उन्होंने असत्य बोला था उसे काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भगवान शिवजी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे भगवान,
आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। उन्हें शिव जी अपनी सभा में जा बैठे।